झारखंड। और देखिए, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर के राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई एक सीट, तो दूसरी सीट दीपक प्रकाश के कार्यकाल के खत्म होने के बाद खाली हो रही है। 2 सीट में से एक सीट पर जेएमएम का दावा लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी सीट को लेकर के कांग्रेस और जेएमएम के बीच अब भी सस्पेंस बरकरार है। कौन है इस राज्यसभा के दौड़ में सबसे आगे, इस रिपोर्ट में देखिए। राज्यसभा की जंग, किसमें कितना है दम? राज्यसभा का रास्ता सोरेन परिवार के दरबार से। सीट सिर्फ 2 लेकिन दावेदार कई। फिर चलेगा सोरेन परिवार का सिक्का। कल्पना, हेमलता या अंजनी, किसे मिलेगा मौका? गठबंधन में बढ़ेगी तकरार या शुरू होगा नया अध्याय? झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष की गणित देखें तो 2 सीटों में एक सीट पर जेएमएम का दावा लगभग तय माना जा रहा है और चर्चा इस बात की है कि उस सीट पर सोरेन परिवार का ही कोई सदस्य राज्यसभा भेजा जा सकता है। अंतिम फैसला हेमंत सोरेन के हाथ में होगा। सूत्रों की माने तो सोरेन परिवार से 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। कल्पना सोरेन, विधायक गांडे और हेमंत सोरेन की पत्नी। हेमलता सोरेन, बसंत सोरेन की पत्नी, फिलहाल राजनीति में नहीं। अंजनी सोरेन, मयूरभंज से चुनाव लड़ी, हेमंत सोरेन की बहन। तो उस सामूहिक निर्णय के लिए इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी साथी हैं उनके साथ में बैठकें होंगी और बैठक के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि इंडिया गठबंधन के कौन कौन उम्मीदवार होंगे, किस किस दल से होंगे, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से होंगे, क्या आरजेडी से होंगे, कांग्रेस से होंगे, लेफ्ट पार्टी से होंगे। ये इंडिया गठबंधन के बैठक में तय किया जाएगा। इधर दूसरी सीट को लेकर गठबंधन के भीतर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कांग्रेस भी अपनी दावेदारी मजबूत मान रही है, जबकि जेएमएम अपने राजनीतिक संतुलन और संगठनात्मक समीकरणों को साधने में जुटी है। इसमें आंकड़ों के आधार पर इंडिया गठबंधन के लिए दोनों सीट कब्जे में आएगी। अब इस पर हमारे शीर्षस्थ नेता, चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, गठबंधन के जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं ये आपस में मीटिंग करके, बैठक करके ये तय करेंगे और कौन उम्मीदवार होगा, क्या उम्मीदवार होगा, किस पार्टी से होगा, ये आपस में बैठक के बाद ही तय होगा। तो हम लोग गठबंधन में हैं, कहीं इसमें बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक बार नेतृत्व के लोग बैठेंगे सभी दलों के और वो तय हो जाएगा कि कौन किसको लड़ना है और कौन उम्मीदवार होगा। अब देखना होगा कि एक सीट जो सोरेन परिवार की तय मानी जा रही है उसमें कौन उम्मीदवार होता है, तो वहीं दूसरी सीट पर क्या जेएमएम और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक रहता है या फिर नया अध्याय शुरू होने वाला है। क्योंकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये चुनाव सिर्फ राज्यसभा की सीट नहीं बल्कि गठबंधन के भीतर ताकत और प्रभाव का भी टेस्ट है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन समीक्षा बैठक की और राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रह, बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन और फिर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राज्य के आय व्यय की स्थिति पर बिंदुवार चर्चा करते हुए वित्तीय संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और उनके समुचित उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने विभाग की उपलब्धियों पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस सकारात्मक स्थिति को और भी मजबूत किया जाए। सीएसआर के फंड से अनुपयोगी चीजों पर खर्च होता है, उस पर नियंत्रण प्राप्त होगा। ट्रेजरी पे वेतन, ट्रेजरी मसला ना बोलिए, मेरा आग्रह होगा। ये ट्रेजरी का घोटाला नहीं है। ट्रेजरी ने तो भुगतान किया। भुगतान तब किया जब डीडीओ ने विपत्र को पारित किया, स्वीकृत किया। तो ट्रेजरी का कोई घोटाला नहीं है, ये वेतन घोटाला है। और जिस विभाग में हुआ है, अधिकांश तो पुलिस विभाग के मामले सामने आए हैं और एक रांची में पशुपालन विभाग का आया है। तो ये वेतन घोटाला का मामला है
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करिए जो इसमें दोषी पाए जाते हैं। और देखिए गोड्डा से बड़ी खबर है। ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा भोडाए गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति ने पत्नी पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर उसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक 15 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। कुछ समय से पति की जिंदगी में दूसरी महिला के आने के बाद परिवार में लगातार विवाद हो रहा था और इसी गुस्से में आरोपी पति ने पत्नी के ऊपर तेजाब फेंक दिया और फिर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही ललमटिया थाना पुलिस सक्रिय हुई और कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा पति तेजाब डाल नाम दिया। प्रदीप वर्मा। प्रदीप वर्मा। आपके पति हैं? हाँ। कारण क्या था? कुछ कारण नहीं था सर, हर हमेशा मारते रहते हमको नहीं पसंद करता है। तो तुम मर जाएगी ना, हम नया जिंदगी शुरू करेंगे अपना। तो वही एसिड डाल दिए? हाँ सर। नंदनी आज 2 औरत लाया है और एम्बुलेंस में मेरा बेटी के तब हम करके देख के तब मेरा बेटी के तेजाब डाल के ठीक करती। अभी प्रदीप का आया, बोले कि तुम अपने से डाल लिया हमको कलंग। तो सर सुनिए, अपने से डरता तो तुम तो पीछे पीछे हटा। बोलिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह जुड़ गए हैं। अमित, क्यों तेजाब फेंका गया है और क्या विवाद हुआ था? बताया जा रहा है कि 15 साल पहले इन दोनों की लव मैरिज हुई थी और 15 साल के बाद एक फिर महिला का ही मैटर आ रहा है कि पति का किसी से संपर्क हो गया किसी महिला से, और वही विवाद लगातार चल रहा था इन दोनों के बीच। और कल जो है जान मारने की नियत से जो है तेजाब छिड़क कर उनको उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, जैसा वो पीड़िता बता रही है। क्या इस घटना में किसी और के भी शामिल होने की जानकारी है? जैसा कि खबर में हमने बताया दर्शकों को कि एक और महिला का नाम भी सामने आ रहा है, तो क्या इस योजना में वो भी शामिल थी? नहीं, योजना में वो शामिल नहीं थी, बस वो पारिवारिक विवाद है और उनके पति का जो है वो किसी महिला के साथ संबंध है, वो उनके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। वही पारिवारिक विवाद चल रहा था, उसी में ये जो है घटना घटी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, पति ने पत्नी पे तेजाब फेंक दिया है और गोड्डा की इस तस्वीर ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या कानून का डर अपराधियों में खत्म हो चुका है, ऐसे लोगों में खत्म हो चुका है? घरेलू विवाद अब अपराध की सबसे खतरनाक शक्ल लेने लगा है क्या? ये भी सवाल है। तेजाब जैसे हमला, गुस्सा या फिर पूर्व नियोजित अपराध कैसे हो जा रहे हैं? आखिर कब रुकेगा घरेलू विवादों का ये खौफनाक अंजाम? ये सवाल भी समाज से अब पूछा जाना चाहिए। क्या गुस्से में लिया गया फैसला अब जीवन भर का दाग बनता जा रहा है? क्योंकि लगातार ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है जहां घरेलू विवाद में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और अगली खबर अब आपको रांची से बताते हैं, जहां कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, लेकिन केंद्र सरकार राहत देने के बजाय टैक्स वसूली में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब ब्लॉक स्तर पर आंदोलन और हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनता के बीच जाएगी। सरकार पूर्णतः महंगाई रोकने में विफल है, मूल्य वृद्धि रोकने में विफल है और इसका विरोध हम लोगों ने यहाँ से पैदल मार्च करके किया था। सभी जिलों में पुतला दहन का भी कार्यक्रम हुआ और अभी हम लोग सभी पेट्रोल पंपों में हमारे प्रखंड और मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोग चलाने का काम करेंगे। और देखिए, खबर धनबाद से है, जहां कांग्रेस की महिला इकाई ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कार्यक्रम के दौरान झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलको ने कहा कि बीते 10 दिन में चौथी बार ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिससे महंगाई चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। रमा खलको ने कहा कि महिला कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी और बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी।
14 की सरकार से मैं लगातार बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार, वो फेलियर है और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उन्हें वैश्विक संकट पे उन्होंने कहा है कि और पेट्रोल और डीजल डेली 4 दिन के बाद कुछ ना कुछ वो बढ़ोतरी होते जा रही है। महंगाई चरम पे है और वो विदेश में जाकर के मेलोनी जी को मेलोडी खिला रहे हैं। क्या बकवास है। वो लोगों को कहते हैं कि आप घर से काम करें, आप गाड़ी का सफर ना करें, आप खुद हवाई जहाज से जाते हैं विदेश में, विदेशी दौरा करते हैं, तो देश को क्या बताना चाहते हैं। और अब बात करते हैं रांची की, तो वहां भी पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। डोरंडा के अंबेडकर चौक पर आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले 11 दिन में पेट्रोल और डीजल के दामों में 4 बार बढ़ोतरी की गई है। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। धीरे जो रोज रोज खून चूसने का काम चल रहा है महंगाई के नाम पर, 11 दिन में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। अरे आपको बढ़ाना है तो एक ही बार बढ़ा दीजिए, सीधे लोगों का जान ले लीजिए। धीरे धीरे खून चूसने की क्या जरूरत है। हम लोग अब जनता के सवालों को लेके सड़क पर उतरे हैं और हम लोग लगातार जनता के सवालों को, महंगाई के बढ़ती महंगाई के अनलिमिटेड जो बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर के हम लगातार संघर्ष सड़कों पर करते रहे। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां बड़कुड़ी चक गांव की तस्वीरें सरकारी दावों की हकीकत बयां कर रही हैं। नाला प्रखंड के इस आदिवासी गांव में करीब 40 परिवार आज भी स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं और गंदे गड्ढों से निकलने वाला मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक हर घर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन आज तक घरों में जलापूर्ति शुरू ही नहीं हुई है। गांव के ज्यादातर चापाकल खराब है या फिर दूषित पानी दे रहे हैं। भीषण गर्मी में महिलाएं और बच्चे 2-2 किलोमीटर दूर खेतों में बने गड्ढों से पानी लाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मामला स्थानीय विधायक और विधानसभा स्पीकर तक पहुंचा, तो उन्होंने मामले पर संज्ञान लेते हुए सभी चापाकलों को तुरंत सही करने के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीण स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। थाना नाला और আমাদের যে এখানে পাইপ লাইনটা দেওয়া হয়েছে মানে 1 বছর হয়ে গেছে, তার জন্য এখনো কোনো মানে নাই, জলের মানে পুরো কষ্ট। জল আসে নাই, এখনো জল আসে নাই। তো আমরা সেই জন্য গেছিলাম একদিন ব্লক, কি বলেছে ব্লকে যে বলেছি যে আমাদের এখনো মানে জলের কোনো সুবিধা নাই, আমরা সেই জন্য এসেছিলাম। समस्या क्या है, ये खेती से यहाँ पर हम लोग कुआं से पानी निकाल रहे हैं। हाँ। ये एगो डूबा है। हाँ। वैसा हम लोग पानी ले रहे हैं, महिला जो ले जा रहा है। हाँ। उससे हम लोग को समस्या है। तो हम लोग को मुखिया से बोल रहे हैं, तो मुखिया हम लोग को कान नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। मेरा गांव में समस्या पानी की समस्या है। अब 1 साल पहले जो पाइपलाइन बिछाया गया था, वो पानी अभी तक कोई भी नहीं ठीक नहीं हुआ है, अभी तक पानी नहीं मिला है। खबर जमशेदपुर से है, जहां आज का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। भीषण गर्मी और लू के कारण आम लोगों के साथ साथ जानवर भी परेशान नजर आए। गर्मी का असर इतना ज्यादा रहा कि दिन में सड़कें सूनी दिखाई दी। पिछले 3 दिन में गर्मी से 8 लोगों की मौत की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है और लोगों से बिना जरूरी काम घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। वहीं शाम करीब 4 बजे मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं, बूंदाबांदी, ओलावृष्टि के साथ वज्रपात होने लगा और बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है।